चलते हैं कंबाइंड क्लास पे, जो कक्षा 6, 7, 8 का अंग्रेजी का व्याकरण चल रहा है। उसमें आपका आज का टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें आते हैं पहले हम पहचान पे बात करते हैं कि कैसे कहेंगे कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसमें होता है, इस टेंस के वाक्य में, इस टेंस के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आवे तो वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है या कहलाता है। ठीक ना। जैसे हम बात करते हैं कि इसका रूप क्या हो सकता है, जैसे वह बाजार जा रहा है। इसका स्ट्रक्चर होता है, बनाने का जो तरीका होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर, V4, यानी जो वर्ब होता है उसमें ing लगा देते हैं तो उसको V4 बोलते हैं। V4 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इज कहाँ कहाँ यूज होता है, तो ही, सी, इट, या किसी का नाम हो वहाँ इज, यानी सिंगुलर के साथ। प्लूरल बहुवचन के साथ आर, यानी वी, दे और यू, और बहुवचन के साथ हम आर का यूज करते हैं, और सिर्फ आई के साथ हम एम का यूज करते हैं। ठीक ना, ये हमको याद हुआ। अब हम कैसे इसी को अगर हमको बनाना है तो ही मतलब वह, मतलब ही के साथ क्या यूज होता है, इज। जाना जो V4 होता है, जाना को हम गो बोलते हैं तो गो में ing लगा दीजिए, तो गोइंग बाजार टू मार्केट। ठीक ना, ऐसे होता है। इसमें भी सेम उसी तरह से, इसके भी जो अगर हम प्रकार की बात करें तो प्रेजेंट टेंस का जो सेंटेंस होता है 4 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, तो पहला अफर्मेटिव आपने देखा, जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस। फिर अफर्मेटिव के बाद अगला होता है, इसमें कौन सा स्टेप, तो अफर्मेटिव के बाद निगेटिव होता है। अफर्मेटिव के बाद निगेटिव होता है, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव के बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बोल सकते हैं, ये हो जाता है। अगर हम अफर्मेटिव की बात करें तो अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर आपने लिखा है सब्जेक्ट इज। चलिए ध्यान से देखते हैं। सब्जेक्ट इज या एम या आर, V4 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। निगेटिव में नहीं लगा होगा तो उसको कैसे बनाएंगे, तो सब्जेक्ट इज या एम या आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब इंट्रोगेटिव दो प्रकार के, अगर प्रश्न से शुरू हो तो उसका स्ट्रक्चर हो जाता है इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर प्रश्न बीच में हो तो बीच में होगा तो इंट्रोगेटिव वर्ड पर यूज करेंगे। फिर इज या एम या आर, फिर एस, V4 और ऑब्जेक्ट होता है। ये भी 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, कैसे, तो इसको आप लिखते हैं, अगर प्रश्न से शुरू हो तो प्रश्न से शुरू होगा तो जैसे हम कह सकते हैं प्रश्न से शुरू होगा, बीच में उसमें नहीं भी होगा तो लिखेंगे इज
या एम या आर प्लस सब्जेक्ट फिर नॉट फिर V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर प्रश्न बीच में होता है, प्रश्न बीच में हो तो हम लिखेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट फिर नॉट फिर V4 और ऑब्जेक्ट, ऐसे यूज करते हैं। अब आते हैं इनके टाइप बनाने के लिए। तो ये आप याद रखिएगा, अफर्मेटिव का हो गया, नेगेटिव को बनाते हैं ऐसे ऐसे। एग्जाम्पल की बात किया जाए, जैसे इंट्रोगेटिव वाले को देखते हैं। इंट्रोगेटिव में होता है कि क्या वह बाजार जा रहा है। शुरू में क्या है, तो शुरू में क्या होगा, शुरू में प्रश्न होगा तो ये इज आर एम में से कोई ले लेंगे, तो ही से के साथ इज लगता है, तो इज ही गोइंग टू मार्केट। अगर यही बीच में हो जाता है, बीच में होने का मतलब क्या है, जैसे बीच में प्रश्न होने का मतलब कि वह लिख सकते हैं वह बाजार क्यों जा रहा है, और इंट्रोगेटिव वर्ड प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है। तो क्यों का मतलब बीच में हो गया प्रश्न, तो क्यों के बोलते हैं वाई। इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस इज आर एम में से कोई, तो वह के साथ इज लगता है, फिर ही गोइंग टू मार्केट, ठीक ना। ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है, ऐसे आप इसको बनाते हैं, ठीक ना। तो आप याद रखेंगे क्या, अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है, निगेटिव का ये स्ट्रक्चर होता है। इंट्रोगेटिव में 2 प्रकार के होते हैं, उनका स्ट्रक्चर ये होता है। फिर निगेटिव में भी 2 प्रकार के हो गए जो निगेटिव इंट्रोगेटिव के साथ है। तो इसको आप याद रखेंगे तो पूरा आपका अनुवाद बन सकता है। अब ध्यान दीजिएगा कि आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस यहाँ ख़त्म होता है। इस पे आपको कुछ प्रैक्टिस चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अभ्यास के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए होंगे, आप उसको खुद प्रैक्टिस करें। उसमें एक और भी लिंक दिया गया, अगर वहाँ से PDF ना डाउनलोड हो तो टेलीग्राम पे भी इसका वीडियो डाला जाएगा और उस पर यह डिस्क्रिप्शन पड़ा होगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या आप यूट्यूब वाले से डाउनलोड कर लें, या वहाँ लिंक में जो टेलीग्राम का जो लिंक दिया गया होगा वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए। आपके 2 टेंस हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब अगले स्टेप कल प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ा जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दें।